हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हेमराज अग्रवाल। मैं हूं अपने चैनल A to Z सॉल्यूशंस विद HRD में। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वीडियो ऑनर रिव्यू। ऑनर मीन्स ये मेरा जो कार है हुंडई i10 ग्रैंड स्पोर्ट्स। मैंने इसको नवंबर 2017 में लिया था दोस्तों, और अभी इसको नियर अबाउट आज इसी मंथ में इसको 5 ईयर हो गया है। तो 5 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो 5 ईयर्स का मैं आपके साथ A to Z पॉइंट कैप्चर करूँगा। मैंने इसके कुछ पॉइंट इस पर नोट डाउन किया हुआ है, इन्हीं के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या पॉइंट है। और दोस्तों, ये जो रिव्यू है ये जो मेरे पर्सनल रिव्यू है, क्या मैंने फेस किया है, पॉजिटिव, निगेटिव, परफॉर्मेंस, माइलेज, A to Z। और एक्चुअली दोस्तों, मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मुझे मेरा गांव जाना पड़ता है। मीन्स नागपुर से मेरा 45 to 50 किलोमीटर है। मीन्स पेंच टाइगर रिजर्व, शायद आपको पता होगा। तो हम लोग जनरली कार से ही जाते हैं लास्ट 5 ईयर से। तो कार से जाने के साथ मतलब मैं इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता हूँ और क्या क्या मुझे पॉजिटिव आता है, क्या क्या निगेटिव आता है, मैं आज आपको सब A to Z एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, इसमें मेरे कुछ पॉइंट है, नियर अबाउट इसमें 12 पॉइंट्स है। तो मैं आपको पूरे 12 पॉइंट पूरे कैप्चर किया हूँ यहाँ पे, और मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। यदि आप हुंडई i10 लेने जा रहे हैं तो एक बार इसको मेरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। मतलब आपका विश, बट जस्ट मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने फेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इंजन परफॉर्मेंस के बारे में आएंगे। तो इंजन परफॉर्मेंस, तो हुंडई का इंजन परफॉर्मेंस तो मतलब पूछने का ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको नियर अबाउट अभी 27,000 टू 30,000 मेरा किलोमीटर क्रॉस हो गया 5 ईयर्स में। रेगुलर मेरा ऑफिस यूज़ नहीं है, ओनली मैं मीन्स बेंगलोर टू नागपुर, नागपुर टू बेंगलोर रहता है। जब भी हम गांव जाते हैं तो इसी में जाते हैं, उधर से आना जाना सब हमारा इसी में रहता है। तो इंजन परफॉर्मेंस तो मतलब बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, इंजन नॉइज़ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स हमारा जब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं बेंगलोर से, तो हमारा टोटल 20 to 20 हावर्स हमारा जर्नी टाइम है। तो 21 हावर्स में हमारा इंजन 2 या 3 टाइम स्टॉप होता है, डिनर, लंच में और स्नैक्स में। बाकी हम गाड़ी में ही सोते हैं, क्योंकि मैं जो कार बेड रखा हुआ है, शायद मैंने एक वीडियो डाला था कार बेड रखा हुआ है, तो कंटिन्यू हम लोग AC ऑन कर ही सोते हैं कार में। तो हमारी गाड़ी बंद नहीं होती, बट इंजन हीटिंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप हुंडई के इंजन पे एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं। यदि इंडिया में मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन 45% है और शायद 14 to 16% कैपिटलाइजेशन हुंडई का है, तो रियली बोल रहा हूँ कि गाड़ी ट्रस्टी है और बिल्ड क्वालिटी नंबर 1 है। आप इसका जो मेटल देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसका क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी नंबर 1 है, हेवी गाड़ी है, कुछ इश्यू नहीं है। तो इंजन एंड बिल्ड क्वालिटी, ये दोनों का परफॉर्मेंस एकदम मस्त है। आते हम नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा केबिन नॉइस। तो पूजा जी, आप मोबाइल लेके आइए, मैं आपको थोड़ा केबिन नॉइस, आप भी अंदर बैठिए तो केबिन नॉइस देख लीजिए कैसा लगेगा आपको। हम कार को स्टार्ट करके देखेंगे, आइए। तो डोर क्लोज कीजिए पूजा जी। क्या हुआ, देख लीजिए। अभी गाड़ी हमारी न्यूट्रल में है और गाड़ी मैंने स्टार्ट किया है। आपको कहीं से मतलब नॉइस फील हो रहा है क्या? ये सॉन्ग का नॉइस हो रहा था ना। तो बिल्कुल मतलब आपको नॉइस नहीं लगेगा, एकदम तुम्हारा कूल और डिसेंट है। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है। देख लो, आपको भी लग रहा होगा। तो इन टर्म ऑफ नॉइस गाड़ी एक्सीलेंट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते नेक्स्ट स्टेप पे। तो मतलब ये नॉइस का तो मैं डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आते। पूजा जी आइए, बाहर आइए। तो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट कैप्चर किया है। मैंने आपको अभी इंजन परफॉर्मेंस एंड केबिन नॉइस सुना दिया। माइलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और माइलेज, ये यदि कोई भी कार लेता है तो फर्स्ट माइलेज एंड परफॉर्मेंस तो देखना ही चाहिए। माइलेज तो मैं खुद बताता हूँ, मैं जब 1300 किलोमीटर है मेरा होम टू होम, तो माइलेज यदि आप हाईवे में देखोगे, मेरा AC कंटिन्यू ऑन रहता है और 120 के ऊपर मेरा स्पीड रहता है। समझ रहे हैं गाइस, 120 के ऊपर स्पीड रहता है। तो मुझे 15 to 16 का माइलेज मिलता है हाईवे पे। और सिटी का माइलेज का थोड़ा इशू है दोस्तों, क्योंकि सिटी में हुंडई माइलेज का तो मैं माइलेज से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि देखो, अभी मारुति सुजुकी में आप देखो 7 सीटर जो तुम्हारा है एर्टिगा, 18 to 19 माइलेज दे रहा है। और फिर 1.5 लीटर इंजन है, और तुम्हारा 1.2 लीटर में यदि माइलेज तुम यदि 5 सीटर पे 15 ले रहे हो हाईवे पे और 12 to 13 ले रहे हो सिटी में, तो ये मतलब वर्थफुल डील नहीं है माइलेज के लिए। मतलब मैं नहीं बोल सकता कि गाड़ी मतलब हमारे लिए गुड कंडीशन में आती है, बट एक्सेप्ट माइलेज एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो मतलब नोट ये मीन्स हैज़ ये है कि आपको हाईवे पर ये माइलेज आ जाएगा नियर अबाउट 15 to 16 एंड सिटी में
12 to 13 माइलेज आएगा, है ना। तो माइलेज का भी हमारा डिस्कस हो गया है। सो अभी अब मैं बताऊंगा कि इससे कार के जो मॉडल कौन से रहते हैं। इसके 4 मॉडल रहते हैं। फर्स्ट रहता है ईरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड आस्टा। तो ये मेरा जो है स्पोर्ट्स है, मैंने 2017 में लिया था, मुझे 7.2 अराउंड पड़ी थी कंप्लीट कार। सो इसमें सेफ्टी वाइज इसमें डुअल एयर बैग है और ओके, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करेंगे क्लच एंड गियर की एंड एसी परफॉर्मेंस। तो एक बार आपको फिर से अंदर आना पड़ेगा। आप इस साइड से भी आ सकते हैं, अंदर आने की जरूरत नहीं। तो जैसा भी मैंने आपको इंजन नॉइस के बारे में भी बताया था ना, तो गाइस जस्ट आप स्टार्ट कीजिए, देखिए आप मतलब गियर आपको फील भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप गाड़ी के गियर चेंज कर रहे हैं। क्या बोल रही पूजा, कुछ साउंड आ रहा है बाहर? मतलब बिल्कुल आपको फील नहीं होगा, समझ रहे। और एसी परफॉर्मेंस, अब एसी परफॉर्मेंस की बात करूंगा। तो अभी मैंने जो एयर सेफ्टी के बारे में बात करें, तो गाइस में 2 एयरबैग दिए हुए हैं, एक मतलब ड्राइवर को और एक को ड्राइवर को, मींस को पैसेंजर को दिया हुआ है एक एयरबैग। तो इसमें स्पोर्ट्स में उस टाइम पे 2017 पे 2 एयरबैग थे। एसी परफॉर्मेंस, तो एसी बेंगलोर के लिए ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम समर में नागपुर में जाते हैं तो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे यार तुमको थोड़ा फील होगा एसी का, क्योंकि जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर रहता है, हम जब गाँव गए थे नागपुर, तो उस जब 45 डिग्री में हम लोग घूम रहे थे ना इस पे, तो चलो मेरे को तो ओके था, बट मेरे जो पीछे के पैसेंजर हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। पूजा तुमको लग रहा था कि एसी कम था? हाँ लग रहा था ना, पीछे थोड़ा कम लग रहा था। और रियल में नागपुर के टेम्परेचर में मैं इसके एसी से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे उतना परफॉर्मेंस बराबर नहीं लगा। बट मेरे ब्रदर इन लॉ के पास में महिंद्रा का एसयूवी में था, तो उसी टेम्परेचर पे उसमें मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका फ्लो एकदम फंटास्टिक था। बट इसका फ्लो में एसी से उतना सेटिस्फाइड नहीं रहा मैं एसी से। सो हमारा डिस्कस एसी तक हो गया है। हाँ, एक और इसमें हम मुझे कमी लगी, रिवर्स सेंसर तो बराबर दिया, 4 सेंसर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक यदि कैमरा भी दे देता तो अच्छा होता, बट उस टाइम पे कैमरा का उतना क्रेज नहीं था। 2017 में उतना मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं लगा और उतना माहौल नहीं था कैमरा का। लेकिन अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही, तो अभी सब ये नेसेसरी है। बट हाँ, एक कैमरा होता था तो अच्छा होता था। अब बात करेंगे हम पूजा जी सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन हुंडई का बहुत अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सस्पेंशन वाइज बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक मिनट, हाँ कोई कार जा रही है, इसकी साइड दे दो। सो सस्पेंशन वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो हम मतलब इतने जर्क जंप करती है गाड़ी, लेकिन हमको कभी फील नहीं हुआ कि मतलब जर्क का इशू है। जर्क का इशू कभी हमको फील नहीं हुआ है, तो मैं सस्पेंशन से भी सेटिस्फाइड हूँ। और ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है हमको ग्राउंड क्लियरेंस का भी। पावर तो दोस्तों इसको पावर दिया है 82 bhp। 82 bhp का इसमें पावर है। टॉर्क इसको दिया 115 का टॉर्क है। टॉर्क आपको पता तो होगा, ट्विस्टिंग फोर्स है, मीन्स जब आपको पिकअप की जरूरत होती है तब टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। सो टार्क 5 सीटर के लिए जो bhp एंड टॉर्क सफिशिएंट है। 1.2 लीटर में कोई इशू नहीं, इतना तो सेटिस्फैक्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हैचबैक में जो टायर साइज होना चाहिए, पूछा था टायर साइज दिया है दोस्तों इसमें R14 का टायर है। इसका डायमेंशन आपको दिखा दे रहा हूँ, R14 65/165। मतलब हैचबैक में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, हैचबैक के हिसाब से सफिशिएंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप दोस्तों ये एक बिलीव करो पॉजिटिव पॉइंट, कि हमारी गाड़ी जब हम यहाँ से निकलते हैं 120 के नीचे नहीं आती है, 120 के नीचे नहीं आती है। और मेरी कार का इंजन कंटिन्यू स्टार्ट होता है, बट इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग जिससे डिस्कस करता हूँ, मैं ड्राइवर्स लोगों से भी डिस्कस किया, तो लोग बोलते हैं कि नहीं 300-400 किलोमीटर में कार स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार स्टार्ट करो गाड़ी, यदि आप 500 किलोमीटर, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी कैपेसिटी उतना चलाओ, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स ये एक हुंडई का वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट है। और निगेटिव पॉइंट एक है दोस्तों, ये बहुत रिमार्केबल है निगेटिव पॉइंट। एक्चुअली क्या है ना, इसका एक तो तुम्हारा माइलेज हो गया, माइलेज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दूसरा सर्विस
सर्विस कॉस्ट अभी यदि मैं इसका बेंगलोर में सर्विस करवाता हूँ तो 14,000 टू 12,000 टू 14,000 इसका सर्विस कास्ट है बेंगलोर में। बट लास्ट टाइम मैंने नागपुर में सर्विस करवाया था, कुछ तो क्या नाम था, अरिहंत कुछ था ना नागपुर में, हाँ। तो वहाँ पे मैंने डील किया था। देखो मैंने उनको बोला कि यार इतना सर्विस कॉस्ट हो रहा है तुम्हारा, तो उन्होंने मेरा 9,000 में किया था। बट उसमें क्या किया था, मेरे जो फिल्टर्स थे उन्हीं को एयर मार के डाल दिए थे, तो रीयूज किए थे, मतलब डिस्कार्ड नहीं किए थे। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ था। बट यदि ओवरऑल देखा जाए तो इसका माइलेज एंड सर्विस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है, ये अफोर्डेबल नहीं है। तुम्हारा देखो यदि आप हुंडई को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे यार तो 5,000 रुपीज़ में सर्विस हो जाता है। बट इन लोगों ने सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लिया है। और एक मुझे निगेटिव पॉइंट क्या लगा, पूजा थोड़ा इधर आओ, देखो ये मेरा हाइट के हिसाब से, मेरा 5.2 या 3 हाइट रहेगा, उसके हिसाब से देखो अभी 7,20,000 रुपीज़ यदि ले रहे हैं। यदि ये सीट को फ्रंट बैक तो दिया है, लेकिन अप एंड डाउन दिया तो क्या प्रॉब्लम होता है बताइए। मुझे पिलो यूज़ करना पड़ रहा है, पिलो यूज़ करके काम चलाना पड़ रहा है। यदि सीट का अप एंड डाउन का फंक्शन दे दिया होता था तो मतलब बढ़िया हो जाता था। बट एक 3-4 ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया। एक तो सीट का हाइट एडजस्टमेंट, माइलेज एंड सर्विस कास्ट। बाकी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, आप जैसा चाहे चलाओ, एकदम रफ एंड टफ यूज करो, कोई इशू नहीं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी कार। और रियली बोलता हूँ कार अच्छी है। मैंने आपको निगेटिव पॉइंट बताया, मतलब आप कार से कंप्लेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट माइलेज, सर्विस कास्ट एंड सीट हाइट एडजस्टमेंट। और यदि ये कार में होता तो हम बाहर से 700-800 का लगा सकते हैं, जस्ट मैंने बताया। तो ये रहा दोस्तों, ये मेरा 5 साल का पर्सनल यूज़ है जो मैंने किया है 2017 टू 2022। ये मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या निगेटिव है। तो दोस्तों यदि आप लेने जाओ तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ A to Z सॉल्यूशंस विद HRD। नमस्कार गाइस।